डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अरेस्ट करके लेकर जाया जाता है। आपको अरेस्ट से पहले क्या पता था कि ये होने जा रहा है? नहीं, डॉक्टर साहब का मुझे मेरी नॉलेज में नहीं था, क्योंकि वो किसी और जोन केस उसको डील करता, वाशिंगटन डीसी की डील कर रहा था। मैं न्यूयॉर्क ऑफिस के साथ काम करता था, तो वाशिंगटन डीसी जो था वो डील कर रहा था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाले केस को। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस कहते हैं जिसको, कि जैसे सर्वेलेंस होती है, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस थी। ये स्टोरी मुझे बाद में पता चली, ऑफ कोर्स, क्योंकि आई वाज इंटरेस्टेड इन क्या हुआ। तो डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी जो था वो उनको वाशिंगटन डीसी ने डील किया, और शी got अरेस्टेड, उनको पाकिस्तान से अरेस्ट किया। शी हैड एफिलिएशन, उनका कहना यह है कि शी हैड एफिलिएशन विद अलकायदा, अलकायदा एफिलिएशन है। एंड शी हैव एक्सेस टू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो उनका ख्याल ये था कि व्हेन दे अरेस्ट, यानी आफिया सिद्दीकी इटसेल्फ कोई इंटरेस्ट नहीं था उनके लिए। और मोस्ट जो लोग काउंटर टेररिज्म में जो पकड़े जाते हैं वो इंटरेस्ट नहीं होते। इंटरेस्ट उनका ये होता है कि व्हाट कैन ही टेक अस टू, यानी ये ब्रिज होता है, या इसको आप स्टेट सिस्टम कहते हैं, कि आप एक पकड़ते हैं, उससे दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे तीसरे के पास जाते हैं। सो शी हैड, दे नो कि शी इज इन लूप विद सम द बिग गाइज। तो उनका इंटरेस्ट ये था कि उससे इंफॉर्मेशन यानी ज्यादा लेंगे, और देन दे गेट इट टू समबडी एल्स। सो दैट वाज द थिंग विद आफिया सिद्दीकी। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देन शी गेट चार्ज विद शूटिंग अमेरिकन मरीन। तो ये चार्ज उन पे बना था, भोंडा चार्ज, आई नो दैट, पर दैट वाज द रीजन, एंड विद द कंसेंट विद जनरल परवेज मुशर्रफ एंड द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स। अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कंडीशन कैसी है और आपको क्या लगता है कि अब उनको रिलीज कर दिया जाएगा? नहीं जी, नामुमकिन। एक तो पहली बात ये बता दूं, सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली आई आई इंक्वायर्ड, मैं टच में रहता हूँ, सारी बात है सब लोगों के। तो जेल में जाने से पहले, जब मैं जेल में गया अमेरिका में, तो उससे पहले आई वाज लुक, मैं किसी से बात कर रहा था जो एक एजेंट है। उसने बताया कि यार, और पाकिस्तानी गर्ल, उसको पाकिस्तानी गर्ल कह के बुलाते, तो यार और पाकिस्तानी गर्ल, शी लॉस्ट हर माइंड। क्या बताएं, उसकी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो चीखती है, और वो शी इज इन आइसोलेशन में थी, वो काफ़ी अरसा, उनको बहुत अरसा आइसोलेशन में रखा है। तो शी वाज हालिंग स्क्रीमिंग, मेडिकल नहीं दिया गया उनको खाना, वो वैसे ही उनका बहुत मुश्किल था, हजम नहीं होता। यहाँ मैं भी जेल में रहा हूं, मुझे पता है क्या देते हैं खाने को। तो वो वैसे ही हलक से नहीं उतरता। लेकिन उनकी शी लॉस्ट हर माइंड, उनके उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो अब इस वक्त ठीक नहीं है। कामरान फरीदी, ये बताइएगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैसे कैसे टॉर्चर किया गया? उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी। ये तो जब उनको उनको उन बग्राम में, जब उनको एयरबेस में जब उनको लिया गया, तो उस वक्त उनको उनके ऊपर टॉर्चर हुआ था, और उनको काफ़ी पुश एंड शव किया गया था। शी वाज ऑफ कोर्स स्क्रीमिंग, उस वक्त भी वो बहुत बुरे हालात में थी। जब उनको अमेरिका लाया गया तो इंटेरोगेशन उनकी काफ़ी हुई। इंटेरोगेशन में उन्होंने जवाब नहीं दिया किसी को भी। शी डिडंट वांट टू आंसर एनीथिंग। वो बहुत बस चीखती थी और रोती थी, सारी बातें, मिसिंग हर किड्स एंड फैमिली, और आप औरत को उठा के ऐसे ले आए दंदनाते हुए, उनको बुरे हालत में रखा हुआ था। वो टेम्परेचर क्या करता है कि इनका खास टॉर्चर ये है कि वो टेम्परेचर बिलो 60 कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि बस वो हर चीज़ बर्फ़ की सिल की तरह ठंडी हो जाती है वो कंक्रीट पे। तो उनको उनके साथ सेम ट्रीटमेंट उन्होंने किया था, कि दे वर ट्रीटिंग। और उसकी दिमागी तवाज़ुन वैसे भी जो थी वो कोई अच्छी नहीं थी, उस वक्त भी। और नाउ शी इज़ रियली इन बैड शेप। आइसोलेशन जो है ना मेरे भाई, ये आदमी को वैसे ही पागल करते हैं। तो अगर किसी को पागल करना हो, आप उसको कैद तनाइट, आप उसको 1 साल रख दें, तो आई थिंक उसके बाद बहुत मुश्किल होता है उसका सेन होना। यू लूज योर माइंड। क्या किसी और मुल्क में अमेरिका ऐसी बदमाशी करता है? नहीं, अनलेस अंटिल के कंट्री पूरी उनके पास हो। जैसे इराक में उनका इन्वॉल्वमेंट था, तो इराक में उस जब अमेरिकन मरीन्स थे वहां पर बदमाशी की, दे हैड द कंट्री अंडर कंट्रोल। लेकिन एक इंडिप जैसे एक आज़ाद मुल्क जिसको कहना चाहिए, हम आज़ाद मुल्क हैं, ऐसा मैंने अब तक नहीं देखा। और मैंने पूरी दुनिया में, आई मीन, मेरा कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ मैंने नहीं काम किया। अफ्रीका में भी किया, एशिया में भी किया मैंने काम। आई मीन, अफ्रीका के बदतरीन मुल्क जिसको इथियोपिया, सोमालिया, केनिया, लीबिया, मैंने सब जगह काम किया भाई। तो मैंने आज तक कोई ऐसा बांग्लादेश जैसा मुल्क, यानी कि कह लें कि अगर हम आज के हिसाब से बांग्लादेश से भी बदतर हैं, कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऐसा कहीं मैंने आज तक नहीं देखा कि इतनी आज़ादी से। मैं केनिया में भी काम कर रहा था अंडर अमेरिकन कंसेंट। तो दे हैड टू, उनको वो अंदर केनियन कंसेंट काम होता था मेरा। मैं नहीं जाता जनदन आता अंदर घुस गया किसी भी ऑफिस में कहीं भी काम करा, ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और मैं तुर्की में जब काम कर रहा था, तो जाहिर बात है, मैं तुर्की में एज एज एन अमेरिकन काम कर रहा था। तो वो तुर्किश गवर्नमेंट को पता नहीं था। अगर वो बताते, तुर्किश गवर्नमेंट बेड़ा गर्क कर देती कि तुमने कैसे आदमी भेज दिया। इंडिया कोई आज़ाद मुल्क में कोई आप अपना एजेंट भेज के बेड़ा गर्क, सवाल ही नहीं पैदा होता है। सब प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या पाकिस्तान अमेरिका की गुड बुक्स में है? देखें जी, पाकिस्तान गुड बुक्स में तो कभी नहीं था। एंड आई टेल यू दिस, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। जब पाकिस्तान के साथ वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, तो उस वक्त तक जब शुरू किया, वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते थे।
इनके ये अमेरिकन ये कहता था कि हम पाकिस्तान प्ले बोथ साइड्स। उनको ये तो पता था, जैसे जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ हवा बनाएंगे, वो शेर आया शेर आया शेर आया। आप पैसे कैसे लोगे अमेरिकन से जब तक यू क्रिएट अ थ्रेट पर्सोना कि ये देखो ये इतना बड़ा शेर है, ये तुम्हें खाने के लिए आ रहा है, नाउ गिव अस मनी सो वो किल दिस लायन, हम इसको यहाँ विल हेल्प यू बट वी नीड मनी, हमारे पास तो कुछ नहीं है। सो देन अमेरिकन का कहना है कि रीजन विद इंटरेस्ट, और कई दफा ऐसा भी इन्होंने अमेरिकन वर्जन ये है कि जैसे हम रेड करने के लिए कहीं जा रहे हैं या हमारा कहीं एंड वी लेट, यानी जब हमने अमेरिकन ये लीक हो जाता था, जब पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन की तो वो लीक, तो ये कभी इन्होंने इंटेल शेयर नहीं की। अब एक्टिव इंटेलिजेंस कभी पाकिस्तान के साथ इट्स अ नो नो प्रोसेस, कभी नहीं शेयर करते थे, नंबर एक। नंबर दो, अब आप सोचिए ना कि आपके साथ कह रहे हैं कि भाई आपके मुल्क में काम करना है पर मैं बताऊंगा कुछ नहीं। मैं ब्राजील में था, मैंने केसेस किए हैं ब्राजील में, काफी, ब्राजील एक गरीब मुल्क है, बहुत गरीब है, बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन ब्राजीलियन पुलिस ने डंडा दे दिया था, मैंने एक काम वहां किया था उनके कंसेंट के बगैर, वो उसका चीफ ऑफ पुलिस यहाँ फ्लाई करके आ गया मियामी में, गालम गलोच वो उठा पटक शुरू हो गई थी कि भाई हाउ कैन यू, यू कैन नॉट ऑपरेट, ये मेरी कंट्री है, यू कैन नॉट कम, ये कोई उठाएगी रचक। पाकिस्तान में रोज होता था ये। तो ऐसा कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी और मुल्क में, हम पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, बिना अमेरिकन ने पाकिस्तान को कभी ट्रस्ट नहीं किया, सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कभी इंटेलिजेंस शेयर की, ना कभी रिपोर्ट शेयर की, कुछ नहीं बताते थे कभी पाकिस्तान को। जब आपके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर सर्वेलेंस हुआ, या दूसरी यूटीएन, उम्मत तहरीक नौ के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो अफगानिस्तान में हेल्प कर रही थी, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे, जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एफबीआई कर रही थी बड़े पैमाने पे, उन्होंने पाकिस्तान को तो कुछ नहीं बताया था, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कर रहे हैं आपके मुल्क में आके।